पुलिस ने कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला नासिर की अमन व अमान खराब करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान आईजी का कहना है CMH रावलाकोट का मुहासरा खत्म करा दिया गया। अस्पताल मुकम्मल तौर पर क्लियर है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुनज़्ज़म और टारगेटेड कार्रवाई में अस्पताल का मुहासरा खत्म कराया गया। तर्जुमान ने कहा अस्पताल में मरीजों, तिब्बी अमले और सरकारी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। 6 जून से अब तक फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए हैं। बात कर लेंगे इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद ताहिर अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, आपने अब न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। 6 जून से अब तक फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के तकरीबन 4 अहलकार शहीद हो चुके हैं। अमन व अमान जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है, शर फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर जो इंतहाई पुरअमन इलाका है और जहाँ कभी कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं हुए थे, वहाँ पर ये जो एक्शन कमेटी है इसने जो अंदाज इख्तियार किया है और फिर जो तशद्दुद का अंदाज इख्तियार किया और फिर पुलिस पे हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला, पुलिस के जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को यरगमाल बनाने की कोशिश करना, तो ये तो वही तरज है जो फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज ने बलूचिस्तान में और हमारे जो है खैबर पख्तूनख्वा में अपना रखी है। और हिंदुस्तान उन अनासिर के पीछे भी है। और इस सारे अमल से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, इस सारे अमल से खुश कौन है? इस सारे अमल से हिंदुस्तान खुश हो रहा है, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें खुश हो रही है, कश्मीर की जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो खुश हो रही हैं। यानी इस वक्त जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कोशिशों से कश्मीर का मसला पूरी दुनिया के अंदर उस पर बात हो रही है और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल एक हर एतबार से उसको शिकस्त का सामना है, सफारती महाज पर भी, मार्का हक में भी उस वक्त इस तरह का अमल करना, ये कश्मीरियों की कमर में भी जो है वो छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। और ये बात वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ये बात सुबह जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है बिल्कुल जिम्मेदारी है। ताहिर अशरफी साहब, मैं जरा चाहूंगा कि आप इस चीज पे भी रोशनी डालें कि दीन क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में जो जमीन पे फसाद बर्पा करते हैं, शर फैलाते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि कोई कत्ल करे या जमीन पर फसाद करे तो वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, कि उसने पूरी इंसानियत को जो है वो कत्ल कर दिया। यहाँ फसाद भी है, यहाँ कत्ल भी है, यहाँ पर वहशत और बर्बरियत भी है। लिहाजा ये तो किसी सूरत काबिल कबूल हो ही नहीं सकता, ना इखलाकी एतबार से, न दीनी एतबार से, न कानूनी एतबार से। और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर की आवाम समझ गए होंगे कि इन अनासिर का क्या मकसद है। ये कश्मीरियों के हकूक के लिए नहीं लगे हुए, ये कश्मीरियों के जो जद्दोजहद आज़ादी है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद है, उसमें जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको कमजोर करने के लिए इन्होंने ये सारा काम किए हैं। और ये जिम्मेदारी है हुकूमत वफाकी हुकूमत की भी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की भी कि वो इन अनासिर के खिलाफ इक़दाम करे। और किसी गिरोह या जत्था या जमात को कोई भी हो, एक्शन कमेटी हो या कोई और हो, अमन व अमान को खराब करने, इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करने, पुलिस वालों को शहीद करने, आवाम को तकलीफ देने, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस हवाले से जो इक़दाम भी कानून के दायरे में वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को लेने पड़ते हैं, उन्हें लेने चाहिए। और ताहिर, ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन उलमा काउंसिल।